प्रेस क्लब, आज़ाद प्रेस क्लब का, कि आप दोस्तों में मोहब्बत की और हम आपकी खिदमत में अपना मंशूर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। मैं खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि कुरान पाक की साथ तिलावत किताब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़याब जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर इज़्तिराब अक्ल ग़याब जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर इज़्तिराब गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब। तौर पर भी तंजीम की तरफ से, कुर्सी पैनल की तरफ से, जंगीर साहब आपकी टीम का, हुसनैन साहब आपकी टीम का और शहजाद साहब, अब सब सारे दोस्त बेलौस हमें लिखते, बग़ैर किसी लगी लुगी के लिखते और फिर तालीमी मसाइल को भी उजागर करते हैं और आने वाले वक्त का भी आप ख्याल रखते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मोहब्बत दी, आपने प्यार दिया, आपने मदद किया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अब बिला ताख़ीर मैं जनाब सईद आलम चौधरी साहब का को दावत देता हूँ, लेकिन जंगीर साहब एक बात मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, साथी कराम जानते हैं कि ज़िला मीरपुर के अंदर और मरकज़ में सईद आलम चौधरी की एक अपनी पहचान है। बहैसियत 3 दफ़ा सदर रहने के, ज़िला मीरपुर के 3 दफ़ा मुसलसल सदर रहने की वजह ये भी है कि इनका साथी कराम से रब्ता है, ये मसाइल को समझते हैं और हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जब कभी कोई हमें मसला पेश आता है, हम यहाँ से फ़ोन करते हैं या अपनी फ़ाइल इन तक पहुँचाते हैं और बिला तखसीस हमारे काम हो जाते हैं। ये मुसलसल 3 बार कामयाबी और ये चौथी बार है, 5वीं 4 दफ़ा कामयाबी और 5वीं दफ़ा फिर हम ये फील्ड में वो बात नहीं है, बुरे हो गए। तो इस लिहाज से मैं सईद आलम चौधरी साहब का भी मशहूर हूँ कि ये हमारे मसाइल को हल करने में मदद करते और मरकज़ में भी ये अपना रोल अदा करते हैं। जब मरकज़ में मसला होता है तो इनको स्पेशली बुलाया जाता है कि पुराने लोग धीरे के बात को सुनते हैं, आप आकर इस मसले को हल करें। तो एक बार फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया जनाब सर।
मेरा मैसेज समझाना उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। प्रेस क्लब के अरकान जनाब हुसैन साहब, जहांगीर साहब, शहजाद साहब, दीगर रफ़ाक़ा, मेरी टीम के मेम्बरान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद प्रेस क्लब के शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया अपना मौका बयान करने का। तो टीचर रिलेशन के ज़ेर तमाम ये इलेक्शन 21 नवंबर को हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। इस साल ये 1 साल की लेट हुए कोरोना की वजह से। कोरोना के मामला थे, उस वाले से ये था कि किसी जगह भी ना दायरे खुले थे ना बाकी वो होता। तो 1 साल के इलेक्शन वाले लेट हो रहे हैं, उसी वजह से 8 फरवरी 2007 से पहले ये इलेक्शन वन वोट के तहत होते थे। 2007 से पहले इलेक्शन BD मेम्बर साहब के होते थे। उस वक्त ये होता था कि 40 बंदों पे 1 मेम्बर बनता था, 60 पे 2 बनते थे। तो इस वक्त हमारे सदर राजा अली शाह साहब से समानी से तलब था उनका। तो ये उनकी वजह से ये वोटर को इज़्ज़त मिली, तो वोट को इज़्ज़त मिली। क्या अब ये 2007 से हमारे टीचर जो है बराह वोट दे रहे हैं। नुमाइंदों को पता है कि हमारे वोटर कौन से हैं, वोटरों को पता है कि नुमाइंदे कौन से हैं। इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन ये कि जो काम करते हैं सादा पे वो ज़िंदा रहते हैं इस वजह से। तो 2007 में जो पहला इलेक्शन हुआ, राजा अली शाह साहब उसमें हमारे साथी उम्मीदवार थे। तो हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़िला में जो है हमें कामयाबी हासिल हुई, तहसीलों में हमारे पैनल जीते हैं। मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि ये चिकसवारी की सरजमीन से, चिकसवारी स्कूल से मुझे हमारे सीनियर दोस्तों ने उसमें नामजद किया और जो फिर पूरे ज़िले में जो है वही मामला हुए। 2007 का इलेक्शन हुआ, 2010 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन हुआ, 2017 का इलेक्शन हुआ। तो उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट में हमारे पैनल जीते रहे, ज़िले में हमारा पैनल जीता, तहसीलों में हमारे पैनल जीते, लेकिन बदकिस्मती मरकज़ में मार जाते रहे। लेकिन इस दफ़ा जो कुर्सी पैनल के सदारती उम्मीदवार है सरदार शफकत यार साहब, वो भी जिस तरह मैं यहाँ से 2007 से मुसलसल जीता आ रहा हूँ, वो भी मुसलसल वहाँ से जीते आ रहे हैं सरदार शफकत यार साहब। और दूसरे जो मुहालम वाले उम्मीदवार कलम पैनल के से थे, उनका इस वक्त अलग जो है वो कोटली से है। तो कोटली में हमारे जो ज़िली सदर सदारती उम्मीदवार है हाफिज़ काज़म साहब, वो भी मुसलसल जीते आ रहे हैं। इसलिए हमें ये तवक्को रखते हैं कि जो सदारती कैंडिडेट दोनों मुजफ्फराबाद से बाहर से हैं, तो मुजफ्फराबाद में जो पहले फजा होती थी शायद उस तरह से ना हो। तो इंशाअल्लाह जो है वो सदारती जो हमारे उम्मीदवार हैं सरदार शफकत यार साहब, वो आज़ाद कश्मीर भर में इलेक्शन जीतेंगे। तो ज़िले में मैं ये तवक्को रखता हूँ कि सादा की हमने खिदमत की है और जो उनके मामलात हैं, क्या तरक्याबी के मामलात हुए या कोई इनफरादी मामलात हुए, किसी वाले से हमने सादा को तनहा नहीं छोड़ा। हम सादा के हमेशा साथ खड़े हुए हैं। तो तवक्को रखता हूँ कि इस दफ़ा फिर जो है इंशाअल्लाह तहसीलों में भी ज़िले में भी सादा बराबरी जो है, चाहे ख़वातीन हैं मर्द हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। हमने हमेशा पैनल में अच्छे लोगों को रखा है, कई लोगों को रखा है। इस बार जो हमारे तहसील के उम्मीदवार हैं चौधरी नसीर साहब, उनका इसी आपके अलग है मवाराना से, ये पहले मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट में शामिल थे, उससे पहले तहसील में रहे हैं। तो ये जो है एक अच्छे वर्कर हैं। हर जगह जो मुश्किल किसी जगह चाहे आई है, चाहे इस्लामगढ़ में हुआ, किसी और जगह हुआ मामला, तो ये वहाँ पर पहुँचा, साजा की मदद को उनके मसाइल हल किए हैं। इसी तरह जो है ये अपनी ज़ाती मफाद को तरजीह देने वाले लोग नहीं हैं, ये अपने ज़ात को एक साइड पे करने वाले लोग हैं। नसीर साहब, मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है साजा के लिए अच्छा किरदार अदा करेंगे। इनका एक ज़ाती मैंने इशू बयान किया कि इनकी डायरेक्ट कोटे में जो है पिछले दौर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई डायरेक्ट बतौर जूनियर टीचर। असाजा ये जो इस्लामगढ़ वालों को जब पता चला तो उनको एहतजाज किया कि ये बड़ी जाती है। मैं भी इनको मिला कि ये क्या मामला है। मैंने कहा जी मुझसे पूछे बगैर ये आर्डर हुआ, तो ये मैं जो तंजीम को प्रायोरिटी दूँगा, इस आर्डर को फॉलो नहीं करूँगा। तो हमने वो ऑर्डर कैंसिल कराया। जो लोग थे मुतासरीन, वो उनकी प्रमोशनें हुई और इस तरह जो है ये तंजीमें रहे तो लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो इस वाले से बाकी जो मेरे साथ दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारे आपके सामने, इनका किरदार सामने है। इस्लामगढ़ से मिर्ज़ा जो है वो फ़हीम साहब है, मिर्ज़ा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उनके बेटे तीसरा नासिर साहब है। नासिर साहब कलीली से कर लगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जितने भी दोस्त हमने रखे हुए ये नुमाइंदान, ये किसी एक जगह मैंने नहीं कहा कि फलां बंदे को आप दें, ना हमने कोई बरादरी देखी है, ना हमने पार्टी देखी है। वहाँ पे साजा ने खुद मीटिंग की है, खुद मीटिंग करके उन्हें कहा कि ये इस बंदे को आप इलेक्शन लाएँ हमारे पैनल में।
आप किसी जगह से आप बड़े साफी जो है पूछ सकते हैं, पलास से पूछे, चिकसवारी से पूछे, कनेरी से, इस्लामगढ़ से, कोटा वैसी से, इवन मीरपुर में किसी इदारे से पूछे जहाँ पे मेरे नुमाइंदे हैं कि उनको नामजद मैंने किया या स्टाफ वालों ने, तो वो ये स्टाफ वालों ने नामजद किया, स्टाफ वालों पे इतमाद है, हमारा उन पर इतमाद है। तो बात कर रहा था कि शफकात साहब पलाक से तल्लक है तो पलाक हाई स्कूल वालों ने इनको नामजद किया है, नजर बेग का साहब का तल्लक फालकाबाद से है तो फालकाबाद के स्टाफ ने इनको नामजद किया है। ये मुबशर साहब हैं, ये शफकात इनको जो है चिकसवारी स्कूल वाले ने नामजद किया है। ये साथ परे बैठे हैं नदीम सादिक साहब 2 नंबर स्कूल वाले ने नामजद किया है। बड़े अहमद अमीन यासीन साहब बैठे हैं, तो इनको भी जो है मैंने नहीं बल्कि इनके जो प्राइमरी बैंक है सेंटर उन्होंने नामजद किया है। इसी तरह नसीर साहब हैं, इनको उनके सामने इतमाद किया, तो वो कहना विचार था हमने कोई देखा नहीं है। ये NTS के करके आए और ये हमारे उम्मीदवार है। जो NTS वाले कहते थे ना, हमारे अल्लाह के फजल करम से 5 उम्मीदवार हैं NTS के पास बच्चे, हमने प्रायोरिटी दी है कि ये आगे और अपना काम करें। अच्छा, तो वो इस वजह से मैं कह रहा था कि हमने कोई इस वजह से देखा, तो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है इस बार फिर जो आगे जो है मामला बेहतर हो, सादा के लिए जो मुराद उनकी रहती हैं अपडेशन के वाले से अधूरी अपडेशन हुई है उस वाले से इंशाल्लाह हमारा एजेंडा है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो इसके मामला हैं। टीचर एग्जीशन जो है पिछले कुछ अर्से में कमज़ोर हुई है, तो लेकिन अब ये इलेक्शन लेके आएगी, ताज़ा मैंडेट आएगा, तो उसके ज़रिए इंशाल्लाह फिर एक बार फिर जो है रवाना होंगे मामला, जो हमारे पेंडिंग मामला हैं उनको कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से कराएँ और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सबको बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे आज़ाद प्रेस क्लब चिकसवारी में टीचर ऑर्गेनाइजेशन के ज़िले सदर सैयद आलम चौधरी साहब, उनके हमरा साबिक़ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अजायब हुसैन साहब और मरकज़ी तहसील सदर नसीर अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नाज़रीन, इन दिनों स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन 21 तारीख को हो रहे हैं। हम सैयद आलम साहब से पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि सैयद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे आज़ाद प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए। चिकसवारी में कुर्सी पैनल की पोजीशन इस वक्त मौजूदा पोजीशन क्या है, प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। चिकसवारी में मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से मेहरबानी से पूरी उम्मीद हूँ कि इससे पहले हमारे नताज आते रहे। उसी तरह से चिकसवारी में ख़वातीन में हमारी नुमाइंदा सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार है यास्मीन ख्वाजा साहब, तो वो उनके साथ भी उन्होंने कंपेन किया। गर्ल्स हाई स्कूल तमदेव में गए हैं, गर्ल्स हाई स्कूल गोवा में गए हैं, गर्ल्स हाई स्कूल चिकसवारी में गए हैं, पलाक में गए हैं, पलाक नहीं ईसर में गए हैं, पनियाम में गए हैं, तो वहाँ से ख़वातीन का अच्छा रिस्पांस था। इसी तरह से जो है मेरे दायरे हैं कि चिकसवारी स्कूल के जो है इत्तेफाक राय से उन्हें नुमाइंदा दिया, बिल्कुल वहाँ से कोई किसी मुखालिफ का कैंडिडेट नहीं है। पलाक स्कूल से जो है वो इत्तेफाक राय से दिया, वहाँ से कोई मुखालिफ पैनल नहीं है। इसी तरह जो प्राइमरी बैंक से हैं हमारे नुमाइंदे अमीन यासीन साहब, तो ये भी सेंटर वालों ने इत्तेफाक राय से दी है। तो इस वाले से मैं ये जो है आए नहीं हमारे साथी आज सरफराज साहब, तो वो भी है खास मुतारक हैं। कौन सा स्कूल है सरफराज साहब का? तो वो भी खास मुतारक साथी हैं हमारे यूनियन काउंसिल वाले से। तो मैं तो कर रहा हूँ कि चिकसवारी में इंशाल्लाह नताइज जो है वो पहले की तरह होंगे। मुकाबला बाज़ार सख्त नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह पहले जैसे नताइज आएंगे इंशाल्लाह। सैयद साहब, क्यों ज़रूरत पेश आई स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की? क्या वजह थी कि आप हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही थी टीचरों को, या कोई मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से ज़रूरत है? चूँकि मैं तो इसको सियासत की नज़र से भी देख रहा हूँ, एक तरफ से ये सियासत की नज़र भी है। जैसे आपका इस बिलखुसूस 2021 में इलेक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल में ये सबसे अहम इलेक्शन है। जैसे असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, आपका भी इलेक्शन इसी डगर पर जा रहा है। इस सिलसिले में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि स्कूल टीचर्स को क्या सियासत में आना चाहिए? इसमें हक़ाइक़ तो सामने है, लेकिन फिर भी ये जो ग्रुपिंग हो गई है ये क्यों हो रही है, और इस हद तक ग्रुपिंग हो चली गई है कि सियासी अमल दरामद भी हो रहा है और सियासी लोग इसमें दाखिलत भी करना चाह रहे हैं, और कुछ टीचरों को हमारी मालूमात के मुताबिक धमकियाँ भी मिल रही हैं कि इस तरफ गए तो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपको ये कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आखिरी सवाल है आपका डब्ल्यू वाले से मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत चीज़ है, जिस तरफ से भी है ये एक जमहूरी हक़ है साजा का, उनको वोट का मिलना चाहिए। तो इसी वाले से कि जो सियासत के वाले से मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया कि मैं अब साफ़ी भाई आप इन्वेस्टिगेट करें किसी जगह से कि हमने
किसी एक जगह से हमारे पैनल में कि मैंने ये कहा कि फलां बंदे को आप नामजद करें, अब बाई चांस अगर किसी पार्टी से उसका एफिलेटेड है तो मुझे बाद में मतलब है, मैंने किसी से नहीं पूछा कि उसकी एफिलेशन किस चलती है, किस पार्टी से तल्लक है। पार्टियाँ हैं वो भी हो हैं, लेकिन एक ये है कि जितने भी इदारे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर जगह जो ट्रेड यूनियन होती हैं अपने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए करती हैं। ये हमारी जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले कोई टीचर एसोसिएशन थी, ये बहुत पहले की बात 1969 में ये कब बनी। उस वक्त हमारे बड़े पुराने, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहे, पर सीनियर लोग में थे, मलक बदरुद्दीन अनवर साहब थे, मिर्ज़ा अख्तर साहब थे, राजा अली खान साहब थे, फिदर मरूम से ये लोग थे। इसके अलावा और नाम भी होंगे। अब मुझे यहाँ के जो हमारे एरिया के लोग हैं ये मुझे याद आ रहे हैं, जिनके नाम हमने सुना है कि उनकी खिदमत है इस वाले से, मुझे इसको तंजीम को बनाने के वाले से। तो बेसिकली हमारी तो सबसे बाद में शुरू है, हमें तो टीचर ऑर्गेनाइजेशन मिली है इस वाले से। तो टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मेरे तमाम जो मामला होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जो होती है रुकावटें डालती है, हर जगह पर होता है, लोगों को निकलना पड़ता है अपने मामला को हल करने के लिए। अभी आप देखेंगे जो पैरामेडिकल वाले हैं उनकी अपनी तंजीमें हैं, आपका वाले अपनी तंजीमें हैं, रेलवे वालों की अपनी तंजीमें हैं, PIA वालों की अपनी तंजीमें हैं, मुस्लिम जगह जो ये मामला चलते हैं। लेकिन ये मुलाजमीन को अपने हकूक़ के लिए निकलना पड़ता है। अब आप खुद देखें महंगाई का दौर है, तो जो डॉलर जो है किस तरह जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब मुलाजमीन तो अपने वाले से कुछ नहीं कर सकते। जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो गाड़ी ट्रांसपोर्टर हैं, कीमत बढ़ी, पेट्रोल की किराया बढ़ा दिया, दुकानदार है वो कीमतें बढ़ा देते हैं। अब मुलाजिम आदमी बताएं हम क्या करें। पिछले अर्से भी हमने प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में, हम मारे भी खाई, जख्मी भी हुए, थानों में भी रहे। तो गवर्नमेंट ने वादा किया कि स्केल रिवाइज करेंगे, लेकिन स्केल अब हमारे अभी तक रिवाइज नहीं हो सके। डॉलर की कीमत आप देखें, 5 साल पहले आप देखें डॉलर क्या कीमत थी, हमारी तनख्वाहें देखें। जब डॉलर की अगर आप कीमत को रिलेट करेंगे तो हमारी तनख्वाहें जो है तकरीबन 50% शायद या उससे भी ज़्यादा हमारी तनख्वाहें कम हुई हैं। उस वक्त डॉलर अगर 107 का था तो इस वक्त डॉलर देखें 176 या कितने पर चला गया। तो बजाय तनख्वाहें बढ़ने की हमारी तनख्वाहें कम हो रही हैं। तो अब बताएं मुलाजिम क्या करें, मुलाजिम प्रोटेस्ट ना करें, तंजीमें ना बनाएं तो क्या करें। ये तंजीमें ही हैं मुलाजमीन को जो छोटे छोटे मसाइल है उसके लिए कोशिश करती हैं। अभी आप फेडरेशन के हवाले से 2018 से हमने तारीख शुरू की, 2018 से आज 2021 है। गवर्नमेंट मुसलसल जो है वादे करती रही, कलमा शरीफ पढ़ के वादे हमारे साथ करते रहे। बल्कि जो मीटिंग हुई है सतह वहाँ में ये कहा गया कि 14वां स्केल देंगे, 16वां स्केल देंगे, 17वां देंगे, बाकायदा मीटर्स देंगे। आप हमारे साथी भाई हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि जब मीटर्स जारी हो जाते हैं, जो PID जो खबरसां एजेंसी है, सरकारी खबरसां एजेंसी है, जो उसमें खबर ब्रेक होती है तो इसका मतलब है कि वो जो है खबर बिल्कुल सही खबर है। तो वो अभी देखें लास्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ने, राजा फारूक हैदर साहब ने हाई सतह के इजलास में कहा 14वां स्केल देंगे, 16वां देंगे, 17वां देंगे। मीटर्स जारी होने के बाद क्या दिया, हमें 11वां ग्रेड दिया। अब बताएं हम क्या करें। अब 11वें ग्रेड में हमारे तकरीबन 60 से 70% पुराने टीचर फारिग हो गए हैं। ये जो नए साजा हैं उनको 11वां ग्रेड मिला है, और जो पुराने साजा थे वो जो 16वें में काम कर रहे थे जो टाइम स्केल में, वो सारे रिवर्स हो गए हैं। तनख्वाहें बढ़ी हैं थोड़ी सी, चंद % तो 11वें ग्रेड तक भी। जो सीनियर टीचर थे उनको भी 1 इंक्रीमेंट मिली है, 2 इंक्रीमेंटें मिली चाहिए। यही सोचते जब पंजाब में चारों सूबे मिल चुकी हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, वो चीज़ें मांग रहे हैं जो 2009 की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, जिसमें चारों सूबों ने, वफाक ने, गिलगित बिल्तिस्तान ने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं। ये माना हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी हमने जब ये पॉलिसी लागू होगी तो हम उनके ये करने हैं। गिलगित बिल्तिस्तान जो है हमारा हिस्सा है, कि हमारा हिस्सा है कि नहीं कश्मीर का, तो वहाँ पर जो है ये 14वां स्केल मिल रहा है, 16वां मिल रहा है, 17वां मिल रहा है। टाइम स्केल में टीचर 20वें स्केल तक जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जब भी हमारा मामला आता है टीचरों के तो कहते हैं करोड़ पैसे खत्म हो गया, आप बताएं हम फिर क्या करें। तो इसलिए ये जो मामला होते मजबूर हैं, जब ये माशी मसाइल जब तक नहीं होंगे तो उस वक्त हम ये साझा क्या करेंगे। NTS पॉलिसी जब ये लागू हुई है, उस पॉलिसी में आप पढ़ लें कि लिखा हुआ है कि नया सिलेबस आएगा, 14वां स्केल आएगा, 16वां स्केल आएगा, क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर की बढ़ जाएगी, जो जूनियर टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, साथ जो है उनके जो है वो सरबराहत भी मिलेगी। गवर्नमेंट ने सिलेबस भी ले आई, 2016 में नया सिलेबस भी ले आई। NTS पॉलिसी जो है 2017 में लॉन्च होगी, 7वां स्केल मिला, 9वां स्केल मिला। और जो मुराद की जब बारी आई वो तनख्वाहें वो नहीं मिली। बहुत सारे साथ जब मिले NTS वाले साथ कहते हैं मेरे पता ही था 7वें स्केल की थी तनख्वाह, 9वें स्केल की थी तनख्वाह, वरना प्राइवेट सेक्टर में 50-50 हज़ार तनख्वाह ले रहे थे, 60-60 हज़ार तनख्वाह ले रहे थे।
हमें क्या जरूरत थी कि हम जरा 19,000 पे काम करते, 20,000 पे काम करते। उनके भी बच्चे हैं, उनके बहन भाई हैं, फैमिलियाँ, वो फैमिलियाँ कैसे चलाएंगे? हमारा ये मुतालबा है कि उनको जो असल जो है जो 14वां स्केल है, 16वां स्केल जो गवर्नमेंट ने वादा किया है, माना है, उसके तहत उनको मुराद मिलनी चाहिए। आप देखिए कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं होता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट उससे वादा याद कराएं कि 11 ग्रेड ही हैं पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में। ये जब मुराद मिल चुकी है सादा को, तो क्या दार्शनिक के जो टीचर हैं ये छूट है? क्या हमारी क्वालिफिकेशन कम है? हमारे बच्चे जो है MA M.Ed हैं, M.Phil हैं, बहुत सारे जो हमारे बच्चे जो है ये NTS जो पास किया तो PhD स्कॉलर भी हैं। अब बताएं वही क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में, उनके स्केल किधर किधर है? वही क्वालिफिकेशन आज़ाद कश्मीर में, तो हमारे क्या है? क्या ये आज़ाद था जो है वो इसलिए था आज़ाद टीचर में टीचर के साथ जाती हो? यही जो टीचर है कौम का मुकद्दर बदलते हैं। यही टीचर थे जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया, यही टीचर थे जब ये बांग्लादेश बना। क्यों बना? कि वहाँ के साजा हिंदू साजा थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया। आज यही साजा है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेंगे। साजा के माशी मसाइल बेहतर होंगे, साजा को ये गाइड कर सकेंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि साजा को माशी मसाइल बेहतर करें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान की बुलंद है। मीरपुर में एजुकेशन जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, मीरपुर डिवीजन की सबसे बेहतर है। ये मैं ज़ुबानी बात ही कर रहा हूँ, नताज कह रहे हैं कि जो है मीरपुर पहले नंबर पर है, मीरपुर डिवीजन पहले नंबर पर है, और जो पाकिस्तान के साथ भी है रेटिंग से पहले पे है। अब ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करनी है हमने। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर होगी? जब तक हमारे माशी मसाइल हल नहीं होंगे, 7वां स्केल 9वां स्केल ये टीचर देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? जब आगे पीछे देखेंगे पाकिस्तान और ये सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीज़ें के सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में क्या मुराद मिल रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट से है कि हमारा खिता बड़ा हसास खिता है, यहाँ पे टीचरों की तरफ तवज्जो दी जाए। यही टीचर है जिन्हें कौम की तरबियत करनी है, अभी हमारा कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करनी है। तो ये साजा सब ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई होंगे तो इंशाल्लाह यही साजा जो आगे एक नई नस्ल तैयार करेंगे। ज़रूरत यही है कि इनको जो है आगे लेके जाए। बाकी यूरोपीय मालिक देखिए उस्ताद को इज्जत राम दिया जाता है, तनख्वाहें उनकी ज़्यादा होती हैं, सब कुछ होता है। किसी एक जंग की बात है तो शायद जर्मनी की बात है, किसी में रिपोर्ट करना चाह रहा था, वहाँ पे कहा जी ये हो रहा है, लोग मार रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ मार रहे हैं। तो हिटलर ने कहा जी किस तरह से करें कि अपने उस्ताद को बचाएं, सबसे उस्ताद। जब उस्ताद बचा रहेगा तो एक नई नस्ल हम तैयार कर लेंगे। तो उस्ताद का एहतराम बाकी माशरे में देखें क्या है, हमारे यहाँ क्या है। जब टीचर की बारी आती है कैसे पैसे खत्म हो गए। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स देखें पैसे उनके पास हैं, सेक्रेटरी मुलाजिम उनको डिफरेंट लॉ से दिए जा रहे हैं। अपने जो असेंबली के जो MPs हैं उनके लॉ से बढ़ाए जा रहे हैं, मिनिस्टरों के मशाइख बढ़ाए जा रहे हैं। तो टीचर की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट पाकिस्तान से फंड ले रहे हैं। एक गवर्नमेंट जो है पूरी तरह बाख्तियार हो चुकी थी, इसके पास कश्मीर कौंसिल के फंड्स आ चुके, चाहती तो सादा दे सकती थी। पिछला जो है जो गवर्नमेंट ने जब 11वां ग्रेड किया तो गवर्नमेंट को हमने ऑफर दी थी आप ये करें नोटिफिकेशन कर दें अमल दरामद इसका बजट से आने वाले बजट से, तो गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं दिया। अब समझ नहीं आती कि साजा से इतनी नफरत क्यों की जा रही है। ये साजा माशरे के जो ममार हैं, साजा माशरे को अमली पेशा मतलब है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि साजा के जो मामला हैं उनको यकसू करें ताकि साजा जो है बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और कौम को बेहतर हिदायत दे सकें। मुआशी मसाइल अपनी जगह, लेकिन हमने पढ़ाई का जो मैदान है उसमें हमने सुस्ती नहीं दिखाई ना, इंशाल्लाह दिखाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, असादा जितनी भी तरह हैं उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन यह ज़हनी तौर पर उससे इत्मीनान नहीं है। तो मेरा मुतालबा है कि उनको वो भी दिया जाए ताकि उनके भी घर में चूल्हे जो ठंडे ना हों, चूल्हे गर्म रहें। और इस तरह ये जो हमारे जो है डाक मुलाजमी के हवाले से तो ये भी हमारा मुतालबा था कि इनकी भी तनख्वाहें जो है इतना अर्सा काम किया है उसकी मुराद मिलनी चाहिए, प्रमोशन बरकत होनी चाहिए, ताकि एक सिस्टम जो चलता रहना चाहिए। मुलाजमीन को दफातर के धक्के ना खाने पड़े, हमारा ये एक सिस्टम जो चलता रहे फेर तरीके से। सैयद साहब मालूमात में कुछ इजाफा हमारी में भी करें कि पिछले अरसे में हम सुन रहे थे कि ये जो तालीमी निज़ाम है हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके वाले से आपने हमेशा इसकी मजम्मत की है? नहीं कर रही है या प्लानिंग चल रही है? ये प्लानिंग चल रही है। अब ये देखें कि मुस्लिम मदों में जो है ये अदारे दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंगें कराई जा रही हैं। मुस्लिम जगह जो वो बिल्डिंगें बनाई गई पिछले कुछ अर्सा पहले, और जो बिल्डिंगें बनी थी वहाँ पे इस्लामिक बैंक के ताउन से IDB, अब वो अदारे जो दिए जा रहे हैं उनको उन्हीं का सिलेबस पढ़ाएंगे, उनके साथ ये करेंगे।
इस उधर रावला कोट जो ज़मीन है वहाँ भी चीज़ें हो चुकी हैं, उनके अपने टीचर आ रहे हैं। इसकी हमने मजम्मत की है कि ये चीज़ जाती है कि हमारे अपने लोग जो है ये उनको सहूलतें दें। अब देखें कि किसी इदारे में आप खुद जानते हैं कि सवारी में कितने कितने ऐसे पोस्टें खाली हैं। अब कौन चाहेगा कि किसी इदारे में सरकारी इदारे में भेजें, अगर वो साइंस पढ़ाना चाहता है वहाँ पर बायोलॉजी टीचर नहीं है, वहाँ पर साइंस टीचर नहीं है, या कोई और टीचर नहीं है, या कोई वालिदैन चाहेंगे अपने बच्चे को कि जहाँ पे नामुकम्मल क्या कहते हैं स्टाफ है तो कंप्यूटर टीचर नहीं है, इसलिए वो मजबूर होकर वो जाते हैं प्राइवेट इदारों की तरफ। तो ये जो है सबसे पहले ही करना चाहिए, इदारों बजाय नए नए इदारे खोलने के जो पहले इदारे मौजूद हैं उनका स्टाफ मुकम्मल करना चाहिए। जब स्टाफ मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है जो आप कह रहे हैं वो नहीं होगी। और क्योंकि इसीलिए हो रहा है कि कहते हैं जी प्राइवेट इदारे बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा सिलेबस मुकम्मल होगा किस वजह से कि जब स्टाफ मुकम्मल होगा। अब एक और चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान में एक सिलेबस हो रहा है, तो अगर एक सिलेबस जब यहाँ पर भी पिछली गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, अब यहाँ वो जब एक सिलेबस हो जाएगा स्मार्ट सिलेबस तो उससे भी मैं समझता हूँ कि खासी तब्दीली आएगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है, आप देख लीजिए कि बहुत से इदारे हैं कि जहाँ पे बायो टीचर नहीं है। इवन मीरपुर शहर में बायो टीचर नहीं है, कुछ जगह कंप्यूटर टीचर नहीं है, डडियाल में भी याद है। आपने देखिए पलाव में कितनी पोस्टें खाली रही हैं, एक सवारी में कितनी पोस्टें खाली थी, इस तरह पुनियाम में कितनी पोस्टें खाली थी। तो क्या फिर लोग चाहेंगे कि हम ऐसे इदारों में स्कूल पढ़ाएंगे? नहीं, एक तो ये भी बात चल रही है कि सरकारी स्कूल टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या वो तालीमी निज़ाम स्कूलों में बेहतर नहीं है इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यही बात बता रहा हूँ ना कि कौन से वालिदैन चाहेंगे। आप देखेंगे चिकसवारी में फर्ज किया बायोलॉजी टीचर नहीं है इधर, तो मैं अभी है नहीं, आप इस वक्त आए हैं, तो किसी इदारे में अगर वो साइंस पढ़ाना चाहता है, अब वहाँ पे मैं न्यू सिटी में पढ़ाता हूँ, आप बताएं वहाँ कंप्यूटर टीचर नहीं है। अच्छा, वो बंदा हमारे पास बायो टीचर भी नहीं है, हमने वैसे टीचर को एंगेज किया, कैसे इदारे में लोग पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं कि जहाँ पे बायो टीचर की सामने खाली हैं, तो जिन्हें साइंस पढ़ानी है तो वो तो नहीं कर लेगी। नहीं, इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप असादा अपने हकूक़ के लिए तो बात हुकूमत से करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपका किरदार क्या है कि जहाँ पे सामियाँ खाली हैं वहाँ पर की है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस सिलसिले में भी आपका मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि अडाक जो पोस्टें थी अडाक कोटे की, अभी तक पब्लिक परमिशन नहीं हुआ, रिक्वेजिशन गई हुई थी, अभी तक पब्लिक परमिशन नहीं हुआ, वो पोस्टें खाली हैं जी की डायरेक्ट कोटे में। महकमाना कोटे की इस वक्त 41 जो है तजावीज़ गई है, खुद बचाई है सेक्रेटरीट में यहाँ से, अब वो पोस्टें खाली हैं। प्रोसेस वो सेक्रेटरीट में होता है, वहाँ पे जो महकमा कभी एक सेक्रेटरी साहब आए, कभी दूसरे आए, कभी कोटा लगा रहे हैं, प्रमोशन वहाँ से होगी। मीरपुर के दफातर से उनकी प्रमोशन की तजावीज़ गई है, जब ये पोस्टें फिल होगी तो फिर होगी ना। डाक वाला वो जो दूसरी खाली साहब है वो जी क्या कहते हैं प्रोफेसर कमीशन का इजलास ही होना, वो होगा इजलास, वो उनका वो निकलेगी, तो इस वजह से पोस्टें खाली हुई। दूसरा ये जो NTS असातिज़ा हैं जी, मैं मेरी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा कीजिएगा कि अगर यूनियन कौंसिल वाइज इनकी एडजस्टमेंट हुई है, जी, फर्ज करें कोई पिंड कलाम में एडजस्ट हुआ, ऑन ड्यूटी वो चकसवारी में आ गया, ये दोनों यूनियन कौंसिल अलग, जी, जी। इसमें आपका आइंदा आने वाले वक्तों में या सिलेक्शन के बाद आपका क्या रोल होगा कि ये असातिज़ा में सियासत नवार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम काम सियासी हो रहे हैं। जब जिसका सियासत के साथ तल्लुक़ है या अटैचमेंट है, वो अपने अपने आदमियों को वहाँ से उठा के असल पोस्ट से उठा के वो स्कूल बंद हो जाता है, ऑन ड्यूटी कहीं और करवा लेता है। इसमें भी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आ रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ये एक तो ये कि NTS की पोस्टें प्राइमरी पोस्टें थी यूनियन कौंसिल वाइज थी, अब मिलिट्री टीचर हो गया, एक बार बंद क्या कहते हैं यूनियन कौंसिल से उनकी अपॉइंटमेंट यूनियन कौंसिल में तहत होती है, और जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरी यूनियन कौंसिल में। आपने यूनियन कौंसिल में आ गया, ऑन ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर वो ऑन ड्यूटी है तो इलीगल है। हाँ, अगर दायरा बंद हुआ है किसी वजह से, जिसे नॉन फंक्शनल कहते हैं, तो फिर वो होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ लगा देते हैं, या दूसरी आपने बात की है वो तलक वास्ते से वो हो जाता है। वो भी इसलिए होता है कि घर के करीब हो जाए, पोस्टिंग तो ये कहते हैं घर के करीब होनी चाहिए। तो अगर दायरा बंद है, अब ये मुकामी जो है अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने कहा था कि दायरे खोलें स्पेशली खवातीन के वाले से, वो आप भी जानते हैं खवातीन के लिए कितना मुश्किल होता है, जाके वो तो ही मैनेज कर सकते, वे नहीं मैनेज कर सकते। अब जो दायरा बंद हुआ है उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हमारे पास प्राइवेट सरकारी हाई स्कूल है, वहाँ पे फंड नहीं है, तो एक प्राइमरी स्कूल है उसके पास कितने फंड होंगे। जब तक जो है मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पे तावन नहीं करेगी,
तो वो तावन क्या चाहिए, स्कूल खोलना होगा, वो वहाँ पे लोकल फर्नीचर चाहिए होगा, बिजली का कनेक्शन चाहिए होगा, पानी का चाहिए, पानी का बोर्ड चाहिए होगा। ये चीज़ें लोकल मुहैया करते हैं। अब देखिए अगर किसी जगह लोकल अगर उन्हें ये सोचते हैं मुहैया की हैं, फिर स्टाफ नहीं गया तो फिर स्टाफ की ज़्यादती है, महकमे की ज़्यादती है। अगर वो दायरे बंद हो गए हैं, वहाँ पे उन्हें डंगर बांधे हुए हैं, उस मुलाजमिन क्या करेंगे? क्या आपसे से गए हैं, खवातीन कुछ गई हैं लेकिन लोगों ने काम नहीं किया। तो अब ये जब दारा खुलेगा, ये सोचते होंगे, टीचर बैठेंगे तो फिर ही लोग आएंगे ना। ऐसी जगह से बच्चे भी नहीं पढ़ने के लिए भेजते लोग। अब देखिए वो हमारा मुकाबला जो प्राइवेट सेक्टर से है, वहाँ में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए होते हैं। बच्चे जो है बैठते हैं, वो बेंच कुर्सियाँ मिली हुई हैं, पक्के लगे हुए हैं, बाकी भी उन्होंने जो सिलसिला किया हुआ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितना कुछ करना है वो टीचर अपनी देखिए प्राइमरी टीचर ही होती है, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, आप भी तनख्वाह वो क्या करेगी? जब तक लोकल मुखैर लोग मुकाबले करेंगे तो चीज़ नहीं हो सकती। मेरा आपसे सवाल ये है कि 15-20 साल कबल उस्ताद का बहुत मुकाम था इलाके में, उसको एक मुनफरिद इज़्ज़त दी जाती थी। और जैसी जैसी तालीम का शऊर बढ़ता गया है, डिग्रियां आती गई हैं, तो ये जो उस्ताद का जो इज़्ज़त एहतराम ये ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जो है हम सारे ही हैं। ट्रायंगल है, मैं समझता हूँ। एक वालिदैन भी होते हैं, बच्चा भी होता है, उस्ताद भी होता है, तीनों का आपस में ज़्यादा तल्लुक़ होता है। पहले जो वालिदैन होते थे कि वो जाते थे उस्ताद के पास, कहते थे ये बच्चा हमारे आपके पास है, तो आप जिस तरह भी इस बच्चे को चलाएँ। अब अपना मैं अब क्या बताऊँ कि जब प्राइवेट जो सरकारी इदारों वाले हम बच्चों के वालिदैन को बुलाते हैं, काले करते हैं, लेकिन हमारी तरफ वो कोई तवज्जो नहीं करते, आते नहीं। कमी पेशी उसमें होती है तो हम खुद ही कोशिश करते हैं। पहले होता था कि बच्चे को हम सजा भी दे सकते थे, अब कहते हैं मार नहीं प्यार। अब देखिए कि वो क्या करेगा जब मार नहीं प्यार। अभी एक हमारे पिछले बहुत हो गए, हमारे एक अरबी टीचर थे, इंतहाई जो है वो मौलाना बशीर साहब ही हैं, उनके क्लास फेलो थे। तो ये जो है वो एक साथी को कहते हैं यार बच्चे जो बड़ा तंग करते हैं, तो मैं पढ़ाता तो है लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते। वो हमारे एक साथी गए, दूसरा अंदर से आवाज़ आती बादब बालाजा होशियार, वो मौलवी साहब का नाम लेके फलां जाओगी, वो टोपी पहने थे, वो तशरीफ ला रहे हैं। अब देखिए जब बच्चों के वाले से बच्चों की क्लास कंट्रोल भी तो होना चाहिए। अब टीचर जो है वो कोशिश करते हैं कि कायदे कानून के अंदर रह के जो है वो पढ़ाएँ और डिसिप्लिन की कोशिश करें। इसलिए आप ये देखें जो है आपने अभी यहाँ की बात की है, मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे जो टीचर जो है वो जितना परेशान है वहाँ के इस वाले से क्लास का कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे। क्लास कंट्रोल बच्चे जो है स्पेशली मेल जो है कोशिश करते हैं इसमें से कम जाए। अब ख़वातीन को रखते हैं कि ख़वातीन में ज़्यादा पेशेंस होती है, और ख़वातीन भी जो होती हैं बच्चे इतना रिच कर देते हैं, बच्चे रोना लग जाते हैं। अभी बाबा बच्चे की सारी टीचर जो है परेशान होती हैं, बच्चे खुद नहीं कह जाएगी, वो हेड टीचर के पास जाएगी। अब हमारे पास भी यही है कि हम जो क्या करते हैं कोशिश करते हैं, फिर भी वो फेरा फेरी करके बच्चे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका तो नहीं है। लेकिन बच्चे को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नई टेक्निक्स आई हैं उसके बारे से पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग महकमा ट्रेनिंगें भी करा रहे हैं। दूसरा ये कि अब जो बच्चे आ रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, सारे उनको भी आगाही है, उनके क्या हकूक़ हैं, हमारे क्या हकूक़ हैं। वालिदैन बच्चे को हम ज़रा कुछ कहते हैं, जब कुछ वाक़यात हो जाए कटिंग के वाले से। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे, हेड टीचर थे, उन्होंने कहा जी बच्चों कटिंग है, उनसे नहीं कराई कटिंग, उनने खुद जाके कटिंग कर दी। तो वही बता रहा हूँ, महकमे ने मना किया हुआ था, वो शिकायत लेके चले गए DO साहब के पास, तो DO साहब ने कहा यहाँ कौन सा उसको फौजी बनाना है, जैसे आते आने। अब देखिए डिसिप्लिन को हम कैसे किधर से लेके आएंगे, तो ये डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन में पहले उस्ताद बाख्तियार होते थे, हेड टीचर बाख्तियार होते थे। ट्रांसफर के वाले से वो हेड टीचर लिख देता था तो वो महकमे वाले उसको फाइनल सबर करते, कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती थी। अब एक पीर उठ के जो वज़ीर आज़म को कॉल करता है हेड टीचर के खिलाफ, तो टीचर जो है टीचर भी टीचर भी इख्तियार हो गया। इस सारे मामलों को मैनेज करना पड़ता है इस मामले में, तो ये मामला है। असम्बली के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो अमेरिका से पढ़ के तो आए नहीं हैं, वो यकीनन आज़ाद कश्मीर आपके स्कूलों से पढ़ के जो है ना असम्बली बने। जो पिछले अरसे में मुज़फ़्फ़राबाद में आपके साथ जो सलूक किया गया है, तो वो पढ़े लिखे बाशऊर लोग नुमाइंदे अवाम के असम्बली में आते, उनके आर्डर पे लाठीचार्ज हुआ आपको
मतलब ये जो जिल्लत उस्तादों के खाते में आई है, इससे कबल ये तसव्वुर पैदा नहीं हो सकता था। जी सही। लेकिन इसकी वजह ये भी तो है ना कि नंबरिंग की गेम तो आपने सिस्टम के अंदर ले आए हैं कि बच्चे के नंबर अच्छे से अच्छे होने चाहिए, लेकिन टीचर शऊर को डेवलप नहीं कर रहा, इल्म की जो रोशनी है वो डिलीवर नहीं हो रही। ये तो उस्ताद के ज़िम्मे में बात है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ 100%, 200%। लेकिन आप बताएं कि जो बोर्ड के मुताबिक है, अब वो कहते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसके मुताबिक 2 नंबर लिखेगा, फालतू अगर चीज़ है तो उसके नंबर कोई नहीं है, वो लाइन लिखेगा तो 2 नंबर उसको मिलेंगे। सारी चीज़ हो गई है, क्या उसे कहते हैं जी, निक वर्शन नहीं मालूम चाहता हूँ, मारूजी हो गई ऑब्जेक्टिव टाइप। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, मारूजी तैयार करें। अब पहले साझा होते थे, डिटेल की बड़ा साझे, अब साझा को ये नताइज देने होते हैं कि आपने नताइज देने हैं, नताइज देंगे तो आगे चलेंगे अच्छे नताइज। अब अच्छे नताइज के लिए वो सारा डिटेल कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना सरकारी इदारों में, वो चल पड़े हैं इसी तरफ कि ये जो हमारा टारगेट है मारूजी है, वो ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर का आता है, वो तैयार कराना है, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कराने हैं, वो सेलेक्टर साथ थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। बच्चों के पहले होता था, बच्चों की तरबियत की जाती थी, इन डिटेल पढ़ाया जाता था, ये चीज़ें सारी। अब वो जो डिटेल सिलेबस है वो पढ़ाया नहीं जाता। गवर्नमेंट मजबूर कर रही है इस चीज़ पे कि ये जो आप इस तरफ रटा सिस्टम की तरफ आए, जब रटा सिस्टम में हमारा शॉर्ट समय दे दिया। अब देखिए कि अभी तो ये नंबर आए हैं, वो कोरोना की वजह से फार्मूला लगा है कि 1100 है तो 1100 नंबर आ गए हैं। तो पहले भी ये था कि 1050 नंबर थे, तो उसमें 1040 ले रहे थे, 1042 नंबर ले रहे थे स्टूडेंट्स। तो ये आप क्यों ले रहे हैं? ये आ रहे हैं मारूजी की तरफ आ गए, ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ आ गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा। मैथमेटिकल नंबर तो आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन जो आपने की है वो मेरी सोच यही है, बाकी सोच है बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयारी उसका नहीं होती। बच्चे जो है वो डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन उनके पास वो डिग्री का एक होना चाहिए, नॉलेज वो नहीं है उनके पास। मिसाल के तौर पर ना एक वालिद है, वो अपने बच्चे को डिग्री के लिए आपके पास नहीं भेजा। सारी हमें एक मीटिंग में भी जाना है और मार्क करनी है। चौधरी साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अगराज मुकासद तो कुछ और थे, लेकिन गुफ्तगू किसी और नगर चली गई। ये भी अगर सोशल मीडिया पर हमारा ये आवाज़ जाएगी, कुछ आपके मसाइल थे, कुछ अवामी मसाइल थे, कुछ हमारे मसाइल थे, उस पर भी बातचीत हुई। मैं आखिर में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि नुमाइंदगान टीचर्स बैठे हुए हैं, जी सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहल्लम आपका बेहतरीन उस्ताद है और उस्ताद की कदर करना आपका हक है। ये तालीमी निज़ाम हुकूमतें, सिलेबस हुकूमतें बनाती हैं, उस्ताद नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उस असातिज़ा को भी बजाय, जैसे ये कोरोना आया, बजाय कि मैं इसमें थोड़ा सा माजरत के साथ एक बात काउंट करना चाहता हूँ, 1 मिनट में ख़त्म करते हैं कि जब कोरोना आया स्कूल बंद हो गए, असातिज़ा ने अपने कारोबार किए, जो भी किया तनख्वाह भी उनको मिलती थी। मैंने कोई ऐसा उस्ताद नहीं देखा जिसने मोहल्ले में चंद बच्चों को इकट्ठा करके उनको ये कहा हो, ये पढ़ाया हो कि आओ बैठो यार, जो आपका तमाम साल मैं भी यही करना साल उस वक्त मैंने कोशिश की, मैं यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में था, तो गवर्नमेंट की तरफ से है कि कोई अकेडमी, कोई ट्यूशन किसी जगह कोई बच्चे इकट्ठे नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए कोई टीचर नहीं कर सकता। मैं भी बताना चाह रहा था कि वाकयात हुए, टीचर ने अपने मैं उसी तरफ आ रहा था, थोड़ी सी जल्दी होगी और बल्कि खड़े हो गए। दिनेश जी खड़े होकर आपने टीचर की बात की है। मैं उसी तरफ आ रहा था, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आ रहा था कि हुकूमतों ने बहुत सी पाबंदियाँ आयद की थी, टीचर्स ने कोशिश कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। बहुत शुक्रिया जी आप हमारे पास आए। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे और टीचर्स के हकूक़ के लिए आप जद्दोजहद जारी रखें। अजैब साहब आपका भी शुक्रिया, नसीर चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी बात पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।